एक डायबिटीज पेशेंट के लिए इंसुलिन एक वरदान है। पहले के जमाने में इंसुलिन को मरे हुए जानवरों के पैनक्रियास से निकाला जाता था और उसे इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता था। ईयर 1983 में पहली बार एक अमेरिकन कंपनी एली लिली ने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इंसुलिन को बनाया। वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन का। जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन या ह्यूमिलिन को किस तरीके से बनाया गया था, ठीक है। जो इंसुलिन है उसके क्या क्या यूजेस है और किस तरीके से पहला जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए के थ्रू जो इंसुलिन बनाया गया था उसके क्या क्या फायदे हुए, डायबिटीज पेशेंट के लिए जो पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी वो किस तरीके से सुलझी, इस वाले पार्ट को हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले समझना है एक्चुअल में इंसुलिन के बारे में थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन। देखिए, पैनक्रियास जो है हमारी बॉडी का एक मेक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो पैनक्रियास क्या है? एक मेक्सोक्राइन ग्लैंड होता है जिसका एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों पार्ट होता है। तो एक मेक्सोक्राइन ग्लैंड है। हम डायरेक्टली देखते हैं, मान लीजिए पैनक्रियास जो है इसका जो एंडोक्राइन पार्ट है, पैनक्रियास का जो एंडोक्राइन पार्ट है, इस एंडोक्राइन पार्ट के अंदर, एंडोक्राइन पार्ट को कहा जाता है आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं? आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। और इस आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस में कई सारी सेल्स होती है, जैसे अल्फा सेल होती है, बीटा सेल होती है, डेल्टा सेल होती है, पीपी सेल होती है। तो उनमें से एक सेल की हम केवल बात कर रहे हैं, उनमें से बीटा सेल जो होती है ये इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। बीटा सेल क्या करती है? इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। पर इनिशियली जो इंसुलिन बनता है ये प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है। कैसा होता है? प्रो इंसुलिन के फॉर्म में, जो कि एक तरीके से हम कह सकते हैं इमैच्योर इंसुलिन होता है। इमैच्योर इंसुलिन होता है, ठीक है। बेटा सेल इंसुलिन का सिक्रेशन कर रही है, ये शुरुआत में कैसा है? प्रो इंसुलिन के फॉर्म में है। प्रो इंसुलिन क्या है? इसका मतलब क्या है? इसमें एक्चुअल में 3 चेन होती है। कौन कौन सी? ए चेन, बी चेन और सी चेन। ये 3 चेन इसके अंदर होती है जब ये प्रो इंसुलिन के फॉर्म में होता है। फिर फाइनली क्या होता है? नेचुरली इसका मैच्योरेशन होता है, नेचुरली इसका मैच्योरेशन होता है बॉडी के अंदर, और फिर ये मैच्योर इंसुलिन बन जाता है। तो फाइनली ये मैच्योर इंसुलिन बन जाता है। जब ये मैच्योर इंसुलिन बनता है तो इसके अंदर 2 चेन केवल मिलती है हमें। एक तो ए चेन मिलती है और एक बी चेन मिलती है। सी चेन इसकी रिमूव हो जाती है। तो ध्यान रखेंगे, मैच्योर इंसुलिन में सी चेन जो होती है वो रिमूव हो जाती है। अब समझ रहे हैं यहां पर और क्या बेसिक चीजें दिमाग में रखेंगे। सबसे पहले जो ए चेन है इंसुलिन की शुरुआत में, इस ए चेन में हम बात करें तो 21 अमीनो एसिड होती हैं। तो ए चेन में कितनी अमीनो एसिड है? 21 अमीनो एसिड। बी चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड होती है। जो सी चेन होती है उसके अंदर 33 अमीनो एसिड होती है, ठीक है। तो जब हम प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बात करें तो प्रो इंसुलिन के अंदर टोटल आपको अमीनो एसिड मिल जाएगी 84 अमीनो एसिड। पर जब ये मैच्योर बन जाता है तो ए चेन और बी चेन ही केवल रह जाती है। तो ए चेन के अंदर कितनी होती है? 21 अमीनो एसिड, जबकि बी चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड। तो जब मैच्योर इंसुलिन बनता है तो केवल इसमें कितनी मिलती है आपको? 51 अमीनो एसिड मिलती है, ठीक है। ये इंसुलिन इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्या फंक्शन है इंसुलिन का? तो दिमाग में रखेंगे, इंसुलिन जो है, अब एक चीज समझ में आ गई, क्योंकि अमीनो एसिड का बना हुआ है पेप्टाइड चेन का, तो एक कैसा हार्मोन? एक पेप्टाइड हार्मोन होता है। तो इंसुलिन क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है, पेप्टाइड नेचर का, यानी कि प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन है। और ये क्या करता है? एक्चुअल में ये हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन, एक्चुअल में हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन होता है। कैसा होता है? बिल्कुल याद रखेंगे। तो ये कैसा है? हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन। हाइपोग्लाइसेमिक का मतलब क्या है? जो ब्लड के शुगर लेवल को कम करता है, तो हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन है। ब्लड शुगर किसे कहते हैं? ग्लूकोज को। तो ये क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है। तो ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करने का काम करता है, ध्यान रखेंगे अच्छे से, इंसुलिन। अब ये इसलिए क्योंकि जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं, खासकर डायबिटीज में क्या होता है? ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है और इस वजह से डायबिटीज होती है। तो उनके लिए बहुत जरूरी है कि इंसुलिन के इंजेक्शन उनको लेने पड़ते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। और ऐसे जो पेशेंट है, जो डायबिटीज जिनको है, उनके लिए इंसुलिन कंटिन्यू चाहिए, तभी जाकर वो जिंदा रह पाएंगे, एक तरीके से हम कह सकते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पहले क्या किया जाता था? इनिशियली शुरुआत में जो इंसुलिन है इसको जो
जानवर है, जो एनिमल्स है, उन वो स्लॉटर्ड एनिमल्स जो होते हैं यानी कि मरे हुए एनिमल्स जो हैं, उनके पैनक्रियास से इंसुलिन को निकाला जाता था और उस इंसुलिन को इंजेक्शन के फॉर्म में फिर एक तरीके से मेडिसिन के फॉर्म में दिया जाता था। तो ऐसे ड्रग्स के फॉर्म में इनको दिया जाता था। ठीक है, एक चीज दिमाग में रखेंगे, इंसुलिन जो है वो क्योंकि एक पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीन नेचर का होता है, तो इसलिए ओरली इसको नहीं लिया जा सकता। इसको कैसे लेते हैं, इसको इंजेक्शन के फॉर्म में लेते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कई सारे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम होते हैं, तो आसानी से अगर आप उसको ओरली लोगे तो डाइजेस्ट कर देंगे, वर्क ही नहीं करेगा। इसलिए इसको क्या लिया जाता है, इंजेक्शन के फॉर्म में केवल लिया जाता है। अब समझना है एक्चुअल में, तो यानी कि नेचुरली तो ये क्या होता है, नेचुरली इंसुलिन पहले क्या बनता है, प्रो इंसुलिन के फॉर्म में बनता है और फिर फाइनली इसका नेचुरली मैच्योरेशन हो जाता है, ये मैच्योर इंसुलिन बन जाता है और वर्क करने लग जाता है। जब ये मैच्योर बनता है तभी जाकर वर्क करने लगता है। ठीक है, पर जब अगर आप बना रहे हैं इसको आर्टिफिशियल तरीके से, तो ये बाहर तो अपने आप मैच्योरेशन इसका हो नहीं सकता। तो जब पहली बार देखा गया, ध्यान रखेंगे, शुरुआत में क्या किया जाता था, शुरुआत में जो स्लॉटर्ड एनिमल्स के पैनक्रियास से जो इंसुलिन मिलता था, जब वो पेशेंट को दिया जाता था तो डेफिनेटली उससे फायदा तो मिलता था पेशेंट को, पर पेशेंट में कई सारे एलर्जिक रिस्पॉन्स देखने को मिलते थे और साथ में कई ऐसे एक तरीके से हम कह सकते हैं ऐसे और भी हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलते थे जो कि हमें पता नहीं चलता था कि एग्जैक्टली इस तरीके के रिस्पॉन्स कैसे देखने को मिल रहे हैं। इम्यूनो सिस्टम जो है वो कई सारे और भी रिस्पॉन्स हमें उसके देखने को मिलते थे। तो इन सारे एलर्जिक रिस्पॉन्स से या फिर अनवांटेड जो हमारा इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स है उससे बचने के लिए साइंटिस्ट ने एक तरीका ढूंढा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि ऐसे एलर्जिक रिस्पॉन्स जो है, अनवांटेड रिस्पॉन्स जो है, उनसे बचा जाए और नुकसान ना हो किसी पेशेंट को। तो इसलिए फाइनली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाने की सोची गई कि हम जो इंसुलिन बनाने वाले हैं वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया जाए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जब इंसुलिन बनाने की बात हो रही थी तो सबसे बड़ा मेजर टास्क ये था कि ये जो शुरुआत में प्रो इंसुलिन बनता है, इससे मैच्योर इंसुलिन नेचुरली तो बन जाता है, पर जब आर्टिफिशियली हम बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा, तो हमेशा वहां पर इसी पर मेनली फोकस किया गया। और जब ये सब चीज देखी गई तो समझना आप अच्छे से, ये जैसे इंसुलिन का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, इंसुलिन के स्ट्रक्चर में क्या दिखाई दे रहा है, तो इंसुलिन के स्ट्रक्चर में देखिए आप, ये जो इनिशियली आपको ऊपर वाला डायग्राम जो दे रखा है ये प्रो इंसुलिन का दे रखा है। प्रो इंसुलिन के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, ये वाली जो चेन है ये आपकी ए चेन है, ये जो चेन दिखाई दे रही है ये आपको सी चेन दिखाई दे रही है, जबकि ये वाली चेन जो है ये बी चेन है। तो ए, सी और बी आपको चेन दिखाई दे रही है। यहां पर ए और बी चेन जो है आपस में कनेक्टेड है। ये जो आपको बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं दोनों के बीच में कौन से, डाइसल्फाइड बॉन्ड है। तो ए और बी चेन जो है आपस में किससे कनेक्टेड होती है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड होती है। जबकि जो ए चेन दिखाई दे रही है आपको ये ग्रीन कलर में, इस ए चेन के ऊपर एडिशनल बॉन्ड और भी दिखाई दे रहे हैं, इन्हें कहा जाता है चेयर बॉन्ड। क्या कहते हैं इनको, चेयर बॉन्ड कहते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है चेयर बॉन्ड जो है वो कौन सी चेन पर मिलते हैं, तो ये ए चेन पर आपको मिलते हैं इंसुलिन के। आप ध्यान रखेंगे ये तो प्रो इंसुलिन के फॉर्म में था जब तीनों चेन यहां पर थी, ए चेन, बी चेन और सी चेन। ठीक है, ए चेन में कितनी अमीनो एसिड होती है, यहां पर 21 होती है। बी चेन के अंदर कितनी होती है, उसमें 30 अमीनो एसिड होती है और सी चेन के अंदर जो है वो 33 अमीनो एसिड होती है। पर जब ये मैच्योरेशन होता है इस इंसुलिन का तो उसके बाद में क्या होगा, ये सी चेन जो दिखाई दे रही है ये हट जाती है, इसकी सी चेन इसमें नहीं होती है, केवल ए चेन और बी चेन और आपको देखने को मिलती है। तो ए चेन और बी चेन ही केवल मैच्योर इंसुलिन के अंदर आपको देखने को मिलती है। तो इसलिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू जब इंसुलिन को बनाने की सोची तब एली लिली कंपनी ने पहली बार 1983 में रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू इंसुलिन को तैयार किया था। तो उनका सबसे बड़ा जो फोकस था वो किन चीजों पर था, देखिए यहां पर। तो शुरुआत की थोड़ी सी चीज एनसीईआरटी की समझिए यहां पर, इन मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड एज ए प्रो हार्मोन्स। तो मैमल्स के अंदर चाहे हम बात करें जैसे ह्यूमन के अंदर, तो इंसुलिन जो है वो प्रो हार्मोन्स की तरह बनता है, लाइक के जैसे प्रो एंजाइम है। द प्रो हार्मोन्स आल्सो नीड टू बी प्रोसेस्ड बिफोर इट बिकम्स ए फुली मैच्योर्ड एंड फंक्शनल हार्मोन। तो ध्यान रखेंगे जब भी कोई भी एक प्रो हार्मोन या प्रो फॉर्म में बन रहा है, इमैच्योर फॉर्म में बन रहा है, तो उससे पहले प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, तब जाकर ही वो फंक्शनल हो पाता है, वर्क कर पाता है, तब तक वो वर्क नहीं करता है। विच कंटेन्स एन एक्स्ट्रा स्टेज कॉल्ड द सी पेप्टाइड। जब हम इंसुलिन की बात करें तो इमैच्योर इंसुलिन जो होता है उसमें एक्स्ट्रा एक सी पेप्टाइड की स्टेज पाई जाती है। दिस सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन। मैच्योर इंसुलिन में सी पेप्टाइड नहीं पाई जाती है एंड इज रिमूव ड्यूरिंग द मैच्योरेशन इनटू इंसुलिन
ठीक है। तो जब इसका मैच्योरेशन होता है इंसुलिन का तो ये हट जाती है उस टाइम पर, या अच्छे से याद रखेंगे। अब देखेंगे यहां पर मेन चीज ध्यान रखना है, जब ये साइंटिस्ट जब तैयार कर रहे थे, सोच रहे थे इसके बारे में कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से हमें इंसुलिन बनाना है, तो मेन चैलेंज जो था साइंटिस्ट के पास वो क्या था, फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग, देखिए यहां पर, फॉर प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन यूजिंग the main challenge of production of insulin using recombinant DNA technique was getting insulin assembled into a mature form। उनका मेन चैलेंज ये था कि इसको मैच्योर फॉर्म में कैसे बनाया जाए, क्योंकि नेचुरली तो ये इमेच्योर फॉर्म में बनता है पहले, उसके बाद में इसका मैच्योरेशन होता है। तो इनका मेन चैलेंज ये था कि किस तरीके इसको मैच्योर फॉर्म में डायरेक्टली बनाया जाए। तो 1983 के अंदर, 1983 में एली लिली कंपनी ने, जो कि अमेरिकन कंपनी थी, बिल्कुल आप याद रखेंगे कौन सी कंपनी थी ये, एक अमेरिकन कंपनी थी एली लिली, ठीक है। एली लिली एक अमेरिकन कंपनी थी। प्रिपेयर्ड 2 डीएनए सीक्वेंसेस करेस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी। तो अच्छे से समझना है क्या किया एग्जैक्टली, पहले वो समझिए फिर हम एनसीईआरटी की लैंग्वेज देखते हैं। इन्होंने क्या किया, मान लीजिए ये ह्यूमन है, मान लीजिए ये ह्यूमन है, तो ह्यूमन में से, ह्यूमन के अंदर से इन्होंने ए एंड बी चेन जो थी, ए एंड बी चेन बनाने वाले जो जीन थे उनको पहले आइसोलेट कर लिया, एक्सट्रैक्ट कर लिया, और इन जीन को पहले क्या किया, जो ई कोलाई बैक्टीरिया उसके प्लाज्मिड में इंसर्ट कर दिया। तो प्लाज्मिड के अंदर इन डिजायर्ड जीन को, इंसुलिन वाले जीन को इंसर्ट कर दिया गया सेपरेटली। क्या कर दिया गया, सेपरेटली इनको इंसर्ट कर दिया। जैसे एग्जांपल ले लीजिए कि एक जो प्लाज्मिड है आपका, जो एक प्लाज्मिड है आपका, इस एक प्लाज्मिड के अंदर वो जीन डाल दिए गए जो ए चेन के हैं, जबकि जो दूसरा प्लाज्मिड है उसके अंदर वो जीन डाले गए हैं जो बी चेन के हैं। ये दूसरा वाला प्लाज्मिड है, इसमें बी चेन के जीन डाले गए हैं, और इसको फिर प्लाज्मिड को क्या कर दिया गया, एक बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है। बैक्टीरियल सेल को एज ए होस्ट लिया गया, जैसे मेनली किसको, ई कोलाई को एज ए होस्ट लिया है। तो यहां पर ये ई कोलाई सेल है, और इनके अंदर क्या कर दिया गया है, इस प्लाज्मिड को ट्रांसफर कर दिया गया है। ये मान लीजिए प्लाज्मिड है, ठीक है, तो इस प्लाज्मिड को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया गया है, ठीक है। अब ये क्या हुआ, इस वाले ने क्या किया, इस वाले में ए का जीन था, इसमें बी का जीन था, तो इसने सेपरेटली क्या बनाया, ए चेन को बनाया, और इसने सेपरेटली बी चेन को बनाया, ठीक है। और उसके बाद में फिर सेपरेटली बनी थी ये चेन, ए चेन वाली और बी चेन सेपरेटली बनी थी, पर बाद में क्या कर दिया गया, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करवा दिया गया, और इस तरीके से हमारा मैच्योर इंसुलिन बन गया। इस तरीके से मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन हुआ। तो ध्यान रखेंगे एनसीईआरटी भी क्या कहते हैं यहां पर, समझिए अच्छे से। तो क्या किया इस कंपनी ने, अमेरिकन कंपनी प्रिपेयर्ड 2 डीएनए सीक्वेंसेस करेस्पॉन्डिंग टू ए एंड बी। तो ए एंड बी के 2 डीएनए सीक्वेंस इन्होंने तैयार कर लिए, ह्यूमन के जीन को पहले एक्सेप्ट किया, उनमें से एक तरीके से डिफाइन किया कि कौन से जीन हैं जो कि कोडिंग करते हैं ए और बी चेन के लिए, तो उनको पहले पता लगा लिया, ठीक है। और उसके बाद में क्या किया, चेन्स ऑफ ह्यूमन इंसुलिन एंड इंट्रोड्यूस देम इन द प्लाज्मिड ऑफ ई कोलाई। तो ई कोलाई के प्लाज्मिड को इनको इंट्रोड्यूस कर दिया गया टू प्रोड्यूस इंसुलिन चेन। तो और इस तरीके से इंसुलिन चेन प्रोड्यूस की गई। चेन ए एंड बी वर प्रोड्यूस सेपरेटली, इसको दोनों को सेपरेटली प्रोड्यूस किया गया, एक्सट्रैक्टेड एंड कंबाइंड बाय क्रिएटिंग डाइसल्फाइड बॉन्ड टू फॉर्म ह्यूमन इंसुलिन। और फिर बाद में क्या कर लिया गया, उन दोनों को निकाल लिया गया, उन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन कर दिया गया, और इस तरीके से एक मैच्योर इंसुलिन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। और डायरेक्टली अब इसको क्या किया जाता है, आसानी से एक बहुत बड़े प्रोडक्शन, बहुत लार्ज प्रोडक्शन किया जा सकता है इंसुलिन का, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं, ई कोलाई सेल को एज ए होस्ट जनरली यूज करते हैं इसके अंदर, और बायो रिएक्टर जो होते हैं उनमें बहुत बड़े लार्ज लेवल पर इसका प्रोडक्शन होता है। तो अब जो पहले एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी डायबिटीज पेशेंट के लिए इंसुलिन का मिलना, अब वो बहुत आसान हो गई है, और इस तरीके से आसानी से इंसुलिन की जितनी भी रिक्वायरमेंट हो आसानी से उसकी पूर्ति हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये जो इंसुलिन का रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के थ्रू पहला जो ह्यूमुलिन या बोल दें हम, पहला रिकॉम्बिनेंट हार्मोन जो है जो बनाया गया था 1983 में
किस तरीके से एली लिली कंपनी ने बनाया था और किस तरीके से आज के टाइम पर इसका यूज किया जाता है, समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर में।